2025 बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं इसके लिए और मिली जुली प्रोडिक्शंस हैं। कोई कह रहा अच्छा होगा, कोई कह रहा है खराब होगा। तो आपके क्या व्यूज हैं 2025 को लेके? मैम वैसे तो मिक्स प्रेडिक्शंस होगी इसकी, लेकिन पॉलिटिकली यदि देखा जाए तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखी जाएगी। इवन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि शायद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अपना टर्म भी कंप्लीट ना कर पाए, पॉसिबिलिटी है। ओके ठीक है, क्योंकि मंगल का ईयर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में आयुष रमेश जी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो आयुष जी। हेलो तन्वी मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टीवीटी पॉडकास्ट। 2025 बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं इसके लिए और मिली जुली प्रोडिक्शंस हैं। कोई कह रहा अच्छा होगा, कोई कह रहा है खराब होगा। तो आपके क्या व्यूज हैं 2025 को लेके? मैम वैसे तो मिक्स प्रेडिक्शंस होगी इसकी, लेकिन पॉलिटिकली यदि देखा जाए तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखी जाएगी। इवन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि शायद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अपना टर्म भी कंप्लीट ना कर पाए, पॉसिबिलिटी है। ओके ठीक है, क्योंकि मंगल का ईयर है ये वाला जो अपकमिंग है, दिस इज प्रेजेंट ईयर। तो यहाँ मंगल की ऊर्जा टोटली वर्क कर रही है। बाकी जो बच्चे बॉर्न होंगे जो अभी 25 ईयर 2025 में, तो दीज किड्स आर क्वाइट लकी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये बाकी दूसरी एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? मैम वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज कंसाइज्ड बाय ऋषि पराशर। ही इज हैविंग सच संचित ज्ञान। एंड ज्योतिष के अंडर ही सारी ब्रांचेस हैं, तंत्र मंत्र and all these branches are just sub branches of Vedic astrology. It's like that. अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है और उनको वो बार बार उनको देखा गया है कि मैरिज की संभावना बनते बनते बिगड़ जाती है, तो कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन से कॉम्बिनेशन से पता लगता है कि उनके लाइफ में शादी का पर्पस है या नहीं है? मैम शादी नहीं होगी यदि कोई बता रहा है तो बेसिकली एक केस हो सकता है जिसमें यदि चार्ट प्रॉमिस ही ना कर रहा हो। आई एम टेलिंग द व्यूअर्स द वन कॉम्बिनेशन आप अपने चार्ट्स में देख सकते हैं आप प्रॉपर्ली। यदि किसी के चार्ट में बनता है तो हायर द पॉसिबिलिटी कि चार्ट ही डिनायल कर रहा है मैरिज के लिए। सैटर्न, बुध एंड केतु, यदि आप किसी जातक के नेटिव के नवमांशा के चार्ट में D9 चार्ट जिसे हम कहते हैं, अब उसके लग्ना पे यदि कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये क्लोजनेस आ रही है कहीं ना कहीं से, तो आपको सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मोमेंट आता है ना आफ्टर 25 26 की, जब लड़का और लड़की के लिए सीख करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, आप करते हो, फिर तो वो चीजें फुलफिलमेंट तक के पहुंच नहीं पाती। तो यदि कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है तो आप थोड़ा उसे आप अलर्ट कर सकते हो कि मे बी शायद ये आपके लिए है नहीं। किसी का देखा गया है कि ब्रेकअप से ब्रेकअप्स होते हैं, रिश्ता बनता ही नहीं है अच्छे से। तो कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे हमें ये पता लग सकता है कि यहाँ पे हमारे ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होंगे और हमें उनकी रेमेडीज भी कर सकते हैं ताकि आगे वो अपने चीजों को संभाल सके? ऐसे मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ व्यूअर्स के लिए। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, 3rd 7th 11th यदि कॉम्बिनेशन होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। मतलब अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड इनफ विद वन पर्सन, मतलब वो इंसान कांट स्टे, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है कि सामने वाले इज लविंग, अफेक्शनेट, एवरीथिंग, बट वो इंसान नो आई वांट समवन एल्स। मतलब वो इंसान कहीं ना एक जगह पे वहां टिक नहीं पाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, दैट नेटिव सफर्स अ लॉट। इसके अलावा यदि राहु 7th हाउस में, आज 7th हाउस बेसिकली मैरिज है, 7th हाउस में राहु का आना एंड अफ्लिक्ट हो जाना किसी मेलफिक प्लैनेट से, सैटर्न, मार्स, इस केस में भी ब्रेकअप्स। मतलब इंसान को लॉयल रहना चाहिए अपने, जो भी इनका इधर स्पाउस है और इधर इनका पार्टनर है। सी आप इनिशिएट करेंगे चीट करना, सी अब
कॉम्बिनेशन है तो अर्जेस तो बेसिकली होंगी होंगी, लेकिन इफ इनकेस आप एफर्ट करते हो अपने साइड से, आप अपने साइड से सही रहते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती है। और मल्टीपल अफेयर्स के एक कॉम्बिनेशन और मैं बताना चाहूंगा, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, वीनस एंड मार्स का कंजक्शन। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस यदि इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, इन केस यदि जुपिटर कहीं से आस्पेक्ट कर ले इस कॉम्बिनेशन को, तो इंसान व्यभिचारी होने से बच जाता है, मतलब एक उसे सही ट्रैक पे ले जाता है। और इसका एक कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया शुक्र मंगल का, इसका एक पॉजिटिव साइड है, यदि जुपिटर इसको आस्पेक्ट कर ले इन केस, तो ये इंसान को ना दैविक कृपा दिलाता है, देवी माँ की विशिष्ट कृपा होती है ऐसे जातकों के ऊपर। जुड़वा बच्चों का कैसे पता लगेगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर आते हैं, फिर भी उनके नेचर में बहुत वास्ट डिफरेंस देखा गया है, तो कैसे पता लगता है कि इतना नेचर में डिफरेंस क्यों है? हम एक्चुअली ना, जो हमारी जन्म कुंडली है, वैसे तो बेबीज वगैरह होते हैं, किड्स वगैरह, हम 5th हाउस से प्रोजेनी वगैरह देखते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चों के केस में देयर इज अ चार्ट कॉल्ड D60। ओके। D60 चार्ट हम देखते हैं जुड़वा बच्चों के केस में, क्योंकि वो चार्ट हर 4 सेकंड में बदल जाता है। दिस इज द मेन रीजन कि 2 जुड़वा बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और दोनों की लाइफ बिल्कुल टोटली डिफरेंट। एक काफी अग्रेसिव है, एक काफी लेजी है, एक को बहुत करियर में ग्रोथ चाहिए, एक दूसरा सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये D60 चार्ट से बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस होगा ना, जुड़वा भी बच्चे बॉर्न होंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा डेफिनेटली आएगा। सेम टाइम में तो ऑब्वियसली सिजेरियन भी डिलीवरी होती है, उतना टाइम तो हो ही जाएगा। तो 4 सेकंड में D60 चार्ट, डिविजनल चार्ट चेंज हो जाते हैं। दिस मेक्स डिफरेंस। तो अभी आपने बोला कि 4 सेकंड में चार्ट चेंज हो जाता है, जी। ये ऐसे कैसे चेंज हो जाता है 4 सेकंड में ही? तो मैम ये जो D60 चार्ट मैंने आपको बताया ना, हमारी कुंडली को आप समझो, आप 360 डिग्री की, मतलब जो हमारा प्लैनेट्स है उसमें हमारी 12 ज़ोडिएक्स को जैसे बांटा गया है, वैसे ही एक पूरी कुंडली का बिल्कुल D60 चार्ट है ना, जो 60वां हिस्सा, एक वो पूरे डिविजनल चार्ट है, मतलब उसका 60वां हिस्सा है 16th डिवीजन। ये रीजन है कि ये 4 सेकंड में चेंज हो जाता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि हमारी तो पूरा चार्ट ही रिवॉल्व कर रहा है ना एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम फ्रेम में, तो बिल्कुल ही रिवॉल्व कर जाता है 4 सेकंड बाद। एग्जैक्टली मैम, डिविजनल चार्ट है। लाइक मून है, लाइक मून एक राशि में, मतलब एक दिन का उसका पूरा स्पैन है, टाइम स्पैन है। कौन से कॉम्बिनेशन देखकर ये पता लग सकता है कि हमारे स्पाउस का या हमारा आगे चल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बन सकते हैं? ऐसे तो काफी हम ट्रेंडी टॉपिक है प्रेजेंट डेज में, क्योंकि लाइक जो अभी केसेस हम वी आर सीइंग अराउंड अस, चार्ट में यदि ये कॉम्बिनेशन हमें देखने हो तो सबसे पहले हमें मैरिज का हाउस 7th हाउस कहलाता है किसी भी जन्म पत्रिका में। राहु, लाइक मैं प्रियोरिटी में राहु रखूंगा, यदि राहु 7th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। यदि ये किसी मेलफिक प्लैनेट से यदि अफ्लिक्ट हो जाता है, जैसे सैटर्न, मार्स, इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यही राहु यदि 7th हाउस में यदि द्विस्वभाव राशियों में बैठ जाए, डुअल साइंस में बैठ जाए, तो भी काफी संभावनाओं को मजबूत करता है कि इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडल्ज हो। इसके अपार्ट और भी कॉम्बिनेशन है, हमें भी यदि हम इसके कंक्लूजन पे जाना चाहें तो हमें ऐसे डेटिव का वीनस भी चेक करना चाहिए कि वीनस की क्या कंडीशन है। वीनस कंबस तो नहीं है, वीनस डिबिलेटेड साइन में तो नहीं बैठा हुआ है, यदि वीनस कहीं अफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। सी मैम, यदि वीनस अफ्लिक्ट होता है किसी भी जातक के चार्ट में, तो ये मैरिटल ब्लिस में कहीं ना कहीं लैकनेस और ब्लैंकनेस और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन एंड डायलेमा, मतलब कपल मतलब हैप्पी नहीं रह पाते हैं इवन साथ रहने के बाद भी। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु इन 7th हाउस, कहीं ना कहीं मैंने देखा है अपनी रिसर्च में, मेरे जो भी क्लाइंट्स आते हैं, हस्बैंड नीदर स्पाउस से ज्यादा प्रेम कर रहा है, लेकिन स्पाउस से रिटर्न उसको, जो उसकी वाइफ है उससे उसको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। वाइस वर्सा भी केस में देखा गया है। तो ये फिर कंफ्लिक्ट का ना कारण बनता है आगे, देन लेटर इट गोज टू डिवोर्स। सेम कॉम्बिनेशन आता है कि यदि मंगल बैठ जाए,
7th हाउस में, अगेन ये मांगलिक दोष की कंडीशन बन जाती है। मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, जितने ही मेलफिक्स 7th हाउस में जाएंगे उतना ही कपल्स के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज होता ही रहेगा। तो हमारा करियर कैसे हम प्रेडिक्शन ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि हमारा करियर में जैसे हम पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और करने लग जाते हैं, कैसे पता लगेगा हमारा एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स देखकर? यदि किसी जातक का जैसे आप चार्ट खोलते हो तो यदि उसका विद्या अर्जन आपको देखना है कि उसकी इनिशियल विद्या कैसी है, तो आप उसका सबसे पहले आप उसका 5th हाउस देखो, आप चेक करो। आप 5th हाउस यदि अच्छी कंडीशन में होगा तो जो भी नेटिव होगा वो अपनी इनिशियल स्टडीज में अच्छा होगा। 4th हाउस भी हम कंसीडर करते हैं। व्हेन इट कम्स टू हायर स्टडीज तो हमें जातक का 9th हाउस को देखना होता है कि 9th हाउस की पोजीशन अच्छी है। यदि किसी नेटिव का यदि 9th हाउस अच्छा है तो आप उसे देखेंगे दैट पर्सन ही और शी बिलोंग्स टू कहीं ना कहीं यार इधर मास्टर परसू कर रहा हुआ और लाइक पीएचडी भी परसू करते हैं, मतलब बहुत एक्सेल करते हैं। किसी का 9th हाउस बहुत अच्छा होता है। एंड जो आपने अभी सवाल पूछा तो इसके रिगार्डिंग इसका एक पॉइंट और भी है, मैं प्लस कर देता हूँ इसमें। करियर के हिसाब से ये तो मैंने आपको बेसिक्स बताया। 10th लॉर्ड 10th हाउस जो होता है हमारे कुंडली का, वो हमारा व्यवसाय दिखाता है, ठीक है। जो हमारा करियर है जिसमें हम जो हमारी जो भी दिनचर्या है, जो हम कर्म करेंगे, ठीक है, वो मतलब हाउस ऑफ कर्मा है 10th हाउस। जो भी हम व्यवसाय करेंगे, हमारी दिनचर्या है, द वे वी वर्क, द वे अ इंडिविजुअल वर्क। 10th लॉर्ड की नक्षत्र, 10th लॉर्ड की राशि, 10th लॉर्ड पूरी चार्ट के 12 घरों में कहाँ जाके प्लेस्ड है, जिस कंडीशन में 10th लॉर्ड बैठा होगा, बस उसी फील्ड में जातक का इंटरेस्ट जाएगा। ऐसे सपोज करिए कि किसी का 10th लॉर्ड यदि जुपिटर बनता है किसी के चार्ट में, तो जैसे फॉर एग्जांपल मीन लगन आता है, पाइसिस असेंडेंट आता है, तो वहां पे जो 10th हाउस में जो ज़ोडिएक जाता है सजिटेरियस जाती है, धनु राशि वहां पे जाती है 10th हाउस में। तो धनु राशि कहीं ना कहीं, अब ये जुपिटर का देखिए साइन आ गए, नैसर्गिक 9th हाउस की ऊर्जा आ गई है। तो ऐसा नेटिव का जो भी इंटरेस्ट होगा ना, इधर टीचिंग्स में होगा, पढ़ाने में होगा, प्रीचिंग्स में होगा, ये मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे मिल सकते हैं। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे लोग देखे गए। और ये लोग जैसे जो मठ होते हैं ना, मठाधीश होते हैं, जो बड़े बड़े जो मठ के जो हेड हैं, या फिर अच्छी जो हायर अथॉरिटी की पोस्ट है, ये जो सेजिटेरियस का जो जुपिटर मैंने आपको बताया 10th हाउस का, ये देता है। और अगर 10th हाउस का आपने बताया उसमें कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए, आपने बताया भाई राहु अगर आ गया, यदि राहु 10th हाउस में भी जाता है तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करने का योग बनता है। मतलब पॉलिटिकली इंसान बहुत राइज करता है। आप मोस्टली जो जैसे जो देखेंगे ना, पॉलिटिशियंस एंड एमपी एमएलए, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, इट्स कॉल्ड राहु। जो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, वो है राहु। ये आप देखते हैं ऐसे, आपने सुना होगा अपनी सराउंडिंग्स में कि रातों रात किसी की लॉटरी लग गई, कि इंसान आज प्रेजेंट टाइम में बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, उसकी सडन लॉटरी लग गई 5 करोड़ 10 करोड़ से एकदम से। इट्स ऑल अबाउट राहु। ये सारी चीजें राहु देता है। या आपने कुछ सिंगर्स के बारे में सुना होगा अभी मुंबई में, ये कि रातों रात स्टेशन में गाना गाते, जो सडन फेम है ना, सडन फेम, ये राहु देता है 10th हाउस में। या इवन इसके 10th हाउस से यदि कनेक्शन इसका बनता है 10th हाउस से या 10th लॉर्ड से, तो ये इस तरीके का सडन फेम देता है नेटिव को। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना चाहता है तो कैसे पता लगेगा उसकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? सबसे पहले चार्ट में सूर्य प्रबल होना चाहिए। यदि किसी जातक के चार्ट में, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सिविल सर्विस के लिए जिनका सवाल है, तो उन्हें अपने चार्ट में सबसे पहले सूर्य की पोजीशन देखनी चाहिए कि उनका सूर्य कहाँ बैठा है, किस कंडीशन में है। यदि किसी नेटिव के चार्ट में यदि सूर्य एक्सॉल्टेशन में है, यदि मेष राशि में है, सिंह राशि में है, धनु राशि है, ये जो 3 राशियां मैंने बताई, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। यदि इन राशियों में यदि सूर्य बैठता है तो काफी मजबूत माना जाता है, और सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरियों में मतलब सिलेक्ट होने की जो संभावना है वो काफी हद तक प्रबल होती है। मतलब इंसान में ये जो सूर्य है, ये करेज ही इतना देता है कि इंसान एफर्ट करने से ना पीछे नहीं हटता है। और इसका एक एक्सेप्शन भी मैं बताना चाहूंगा। यदि किसी जातक के चार्ट में यदि सूर्य नीच राशि का हो जाए, सपोज करिए तुला राशि में चला जाए, तो कोई नेटिव
ये ना समझे कि अब हम तो बने ही नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए, हमारा कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा सरकारी नौकरी में। एक एक्सेप्शन है, यदि यही जो तुला राशि में सूर्य बैठा है, एक कॉम्बिनेशन होता है नीच भंग राजयोग का ज्योतिष में। यदि इस सूर्य का नीच भंग हो जाता है तो भी काफी ऐसे नेटिव हैं जिनको थोड़ा सा डिले से सही, काफी एफर्ट करने के बाद सही, एक बार में ना सही, 2 बार में ना सही, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली यदि आप एफर्ट करते हैं तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। पॉसिबली यू मे गेट गवर्नमेंट जॉब।